नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नकल वाले बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि शिवराज जी बताएं कि किसानों और लाडली बहनों को धोखा क्यों दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का खौफ कम हो गया है। लाडली बहना से धोखा किया आपने 3,000 की बात की थी उस बहन को देने की, उसको 1,200 रुपये दे रहे हैं और उसके पति को 5,000 रुपये का बिजली का बिल पीछे से दे रहे हैं। ये बात क्यों नहीं बताई आपने? झारखंड में नकल कर रहे हैं आपकी नकल ये क्यों नहीं हो पा रही है कि यह बिजली के बिल से त्राही मच गई। शिवराज जी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं और मैं मानता हूँ कि मैं उनसे समय मांग रहा हूँ। वो मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेके हर बार मिलेंगे। कल मंगलवार है, फिर मैं समय मांगूंगा। हर मंगलवार को मैं शिवराज जी को एक ट्वीट के माध्यम से और पत्र के माध्यम से समय मांगता रहूँगा। पिछले मंगलवार को मांगा था, अब इस मंगलवार को भी। वो जरा समय तो दे कि वो कितना सच बोलते और कितना झूठ बोलते हैं, उसकी संवाद हो जाएगा। सरकार का खौफ खत्म हो गया। कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूं सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका दायित्व सरकार को आईना दिखाने के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी है। शिवराज सिंह चौहान साहब एक ऐसे पहले राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने झूठ बोलने को लेकर इनको कोई ऑस्कर पुरस्कार हो तो मिल सकता। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3100 धान की बात की थी, 2700 गेहूं की बात की थी, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात की थी। यही कृषि मंत्री है जिन्होंने यहाँ का वोट लेके पूरे देश की सबसे बड़े मंत्रालय कृषि विभाग में स्थापित हो गए, पर यहाँ 6,000 रुपये किसानों के बेटे जब मांग करते हैं तो मौन हो जाते हैं। शिवराज जी, आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ओला पाला गिरा, सोयाबीन समाप्त हो गई थी, तो आपने कहा 40,000 रुपये से कम का मुआवजा किसान सहन नहीं करेगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे बैठेंगे। और फिर किसानों से पूछा था बैठोगे कि नहीं बैठोगे, तो किसानों को इस तरह से प्रेरित किया था। शिवराज जी को अब बताना पड़ेगा प्रदेश को कि 40,000 रुपया किसानों को अब मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, कि सोयाबीन समाप्त हुई।